इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, जिसमें राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में 5 राज्यों के चुनावी ऑब्जर्वर भी शामिल हैं। एमपीसीजी में भी निर्वाचन आयोग की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में ये बड़ी बैठक की जानकारी दिल्ली से मिल रही है, जहां पर चुनाव आयोग की ये बैठक हो रही है। जाहिर तौर पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर चर्चा चल रही है। राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ ये बैठक हो रही है और साथ ही साथ ऑब्जर्वर्स भी हैं। बड़ी बैठक दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर वहां पर बातचीत चल रही है। राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ ये बैठक हो रही है, जहां की इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में। और आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग की ये बड़ी बैठक है। इस बीच हमारे दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा का भी रुख करेंगे, साथ ही साथ रुख करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े का, जो कि राजधानी रायपुर में मौजूद है। सबसे पहले स्पर्श, आपका रुख करते हुए समझना चाहेंगे बैठक कब से चल रही है, कितने बजे तक चलेगी, और जाहिर तौर पर सभी को इंतजार है चुनाव की तारीखों का। किस तरह की चर्चा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बैठक जो है इस वक्त दिल्ली में चुनाव आयोग की है होती हुई जो है नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों के जो पर्यवेक्षक हैं वो लगातार इस बैठक में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, यहाँ पर ये जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर ये बड़ी बैठक जो है फिलहाल देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो किस तरह की जो तैयारी है, समीक्षा जो है उसको लेकर जो है यहाँ पर की जाएगी। हमने देखा कि ऑब्जर्वर्स जो है अलग अलग राज्यों का जो है दौरा करके जो है फिलहाल आए थे। कल तेलंगाना का दौरा जो है पूरा हो गया था और उसके बाद तमाम राज्यों के ऑब्जर्वर्स को जो है फिलहाल दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद ये फिलहाल बड़ी बैठक जो है सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बैठक की बात करें तो तमाम तैयारियों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। किस तरीके से चुनाव कराने हैं, कितने चरण में चुनाव कराने हैं, छत्तीसगढ़ में 1 चरण में चुनाव होगा या 2 चरण में होगा, या फिर अन्य राज्यों में किस तरीके से चरण में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ चुनावी खर्चा किस तरीके से जो है नियंत्रण में लाना है, या फिर कहें कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं तो कोई हंगामा देखने को ना मिलता हुआ नजर आए, उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर जो है आज दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बैठक के बाद बात की जाए तो कभी भी जो है चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा जो है अगले सप्ताह जो है करता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। हफ्ते तक आपको बता दें जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच सनी मालवीय भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, पहले आपका रुख कर रही हूं और आपसे राजधानी रायपुर की यदि बात की जाए तो जो कि दिल्ली में बैठक इस पर जिस तरह से बता रहे हैं कि तारीखों को लेकर चर्चा हो सकती है, और इस बीच सुगबुगाहट राजधानी रायपुर में क्या आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, 5 राज्यों में जो चुनाव की तैयारी है वो अपने अंतिम दौर पर आ पहुंची है और आज भारत निर्वाचन आयोग जो बैठक ले रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के भी जो 10 पर्यवेक्षक हैं वो शामिल हैं और इन पर्यवेक्षकों में 5 जो है आईपीएस अधिकारी भी हैं। इसके साथ ही कुछ जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही ऑडिट अधिकारी भी मौजूद हैं। और इस आज की बैठक में कुल मिलाकर जो चुनाव की जो तैयारियां हैं और तैयारियों की जो रणनीति तैयार की गई है उसको किस तरह सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव में काम किया जाए, इसको लेकर आज कहीं ना कहीं बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इस बैठक के बाद जैसे स्पर्श ने भी कहा कि आचार संहिता जो है वो कभी भी लागू की जा सकती है, तो चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ये एक अंतिम बैठक इसे जो है कहा जाएगा और इसके बाद जो है कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बात छत्तीसगढ़ की जाए तो इस साल जो चुनाव होने हैं वो 2 चरणों में हो सकते हैं। पहले चरण में जो बस्तर की जो नक्सल प्रभावित जो सीटें हैं उस पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें राजनांदगांव की भी कुछ सीटें शामिल रहेंगी। जो दूसरे चरण में जो चुनाव होंगे वो मैदानी इलाकों में होंगे। तो इस बार भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। और इसके साथ ही चुनाव में जो एक मुख्य बात ये होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो धन बल बाहुबल का सहारा लेकर जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाता है प्रत्याशियों के द्वारा, तो उस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और किस तरह जो है धन बल बाहुबल पर शिकंजा कसा जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है वो चुनाव आयोग ने तैयार की। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के 10 पर्यवेक्षक हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं, इस चर्चा में शामिल हैं। सनी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की हलचल आप राजधानी भोपाल में देख रहे हैं, इस बैठक को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है?
घोषणा को लेकर अब जो है निर्वाचन आयोग भी अलर्ट मोड में, और अब बिल्कुल आज जो है निर्वाचन आयोग में जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी बैठक बुलाई गई है दोपहर 12:30 बजे, और बिल्कुल अधिकारियों का जो पहुंचना जो इसका जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है, आज या कल में जो है आदर्श आचार संहिता जो है वह लागू हो सकती है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। निर्वाचन बाहर के सामने में मौजूद हूँ, जहाँ अधिकारी का जो है सिलसिला जो है शुरू हो गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चुनाव की घोषणा कर आदर्श संहिता लागू आज या कल में हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का खर्चा जोड़ना भी शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के सभी निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। साथ ही जिस तरह से माना जा रहा है कि जो राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में जो संवेदनशील जो इलाके हैं, जिन इलाकों पर चुनाव कराया जाना है शांतिपूर्ण ढंग से बजाय, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे और निर्देश भी जारी करेंगे कि सुरक्षा के तरीके से जो है चुनाव संपन्न मध्य प्रदेश में कराया जाए। जी बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं स्पर्श का। स्पर्श, कितने बजे तक चलनी है बैठक और क्या कुछ और अपडेट मिल पाई है आपको इस विषय पे? देखिए ये लंबी बैठक जो है चलती हुई नजर आएगी। करीब 4 से 5 घंटे तक ये बैठक जो है चलती हुई जो है नजर आ सकती है। तमाम राज्यों के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस बैठक में जो है दिन भर शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई गई है उसके बारे में ब्रीफिंग जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के जो मुख्य अधिकारी है उनको यहाँ पर जो है वो देते हुए जो है नजर आएंगे, और सीधे तौर पर जो आचार संहिता है वो प्रभावी ढंग से लागू होती हुई नजर आए। धन बन का इस्तेमाल जो है ना ज्यादा होता हुआ नजर आए, बाहुबल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा जो है ना देखने को मिलता हुआ जो है नजर आए। चुनाव किस तरीके से प्रभावी ढंग से शांतिपूर्वक कराए जा सकते हैं, इसी को लेकर जो है फिलहाल दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां पर जो चुनाव आयोग की बैठक है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए। स्वप्निल आपका भी, सनी आपका भी धन्यवाद, स्पर्श आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं कि 4 से 5 घंटे तक इस बैठक को चलना है और इसमें जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे।